तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली, इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई, फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने यह देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं, यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं, अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? मां समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का, तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा।